एक जगह जाना हुआ तो वहां आवाज आई तो मैंने रोका, तो एक बूढ़े से बुजुर्ग बैठे थे, मेरे ख्याल में आलिम हाफिज तो नहीं थे, तो मुझे कहते हैं जी मौलवी साहब इन्नी एक ते गुंजाइश है ना, इन्नी एक ते इतनी तो गुंजाइश है ना कि शादी पर गाने बजाए जाए। मैंने कहा गुंजाइश है? कहते हाँ। मैंने कहा अल्लाह आपको भला करे, मैं आपके हाथ चूमता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत समझा दें दलील क्या है। दलील तो उलमा को पता है, फिर तुसी क्यों बोले हो? दलील उलमा को पता है, फिर आप क्यों बोले? हमें समझाए कहाँ है दलील? अब वो आए बाएं शायद। मैंने कहा बाबा जी सुने, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक ने वो हदीस पढ़ी भी है और समझी भी है। मिशकात जिल्द नंबर 2 किताबुन निकाह में हदीस पाक मौजूद है। हजरत रुबाई बिनते मुअव्विज रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शादी है। हजरत मुअव्विज बिन अफरा, वो अबू जहल के दोनों भाई जो कातिल थे, उनकी बेटी की शादी है, शहीद की बेटी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रिसालत इमाम उस शादी में शरीक है। वहां जाकर बैठे और यंदुबन बिद्दुफ, और वो दुफ बजा रही हैं। फजालत जुवैरियात, हदीस में नाबालिग बच्चियां दुफ बजा रही हैं और अपने आबाओ अजदाद के तज़किरे बतौर नज़म पेश कर रही हैं, और बजा भी दुफ रही हैं और हैं भी नाबालिग। और आपको पता है दुफ क्या है? एक होता है ढोल, एक होता है दुफ। मैं ताइफ गया, रब्बे करीम ने हमें सआदत अता फरमाई सऊदीया में, ताइफ में मैंने वादी शिफा में दुफ बनते हुए देखा है, और वहां दुकानों पे बिकता है। मेरे पास उस वक्त इतनी वुसअत नहीं थी कि मैं वो दुफ खरीद के आपके लिए लाता और दिखाता। मैं समझाए देता हूं, बर्तन के एक तरफ जानवर का चमड़ा लगा दे, ये दुफ है, दोनों तरफ से बजाओ ये ढोल है। तो वो दुफ था और बजाने वाली भी नाबालिग बच्चियां थी, और वो बजा रही हैं। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम बैठे। आप भी नाबालिग बच्चियों की ये तरतीब रखें, कौन आपको मना करता है? सेकंड लास्ट हदीस भी सही बुखारी से है, मिशकात में 3140। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबिया की शादी पर तशरीफ ले गए। अंसार की बच्चियां दफ बजा रही थी, और वो सहाबिया कहती हैं कि वो दफ बजा के नगमे गा रही थी जिसमें मेरे उन अबाओ अजदाद को जो ग़ज़वा उहद के मौका के ऊपर शहीद हो गए थे, उनके महासिन बयान कर रही थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उन बच्चियों ने वो गाना गाते हुए ये अशार कहने शुरू कर दिए कि हम में वो नबी आए हैं जो मुस्तकबिल की बातें भी जानते हैं। यानी अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर गैबी खबरें आया करती थी। मसला नंबर 6A मेरा इल्मुल गैब के ऊपर एक्सट्रीम रवैयों से बच के रिकॉर्डेड मौजूद है, जिसे शौक हो तो वो देखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चियों ये मत गाओ इस मौका पर, बल्कि वही गाओ जो तुम गा रही थी। तो इससे ये बात पर चली, ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पढ़ने को कंडेम किया, जिस तरह हदीस कहते हैं कि जी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंडेम कर दिया कि जी ये अल्फाज ना कहें। मतलब अगर आप इस तरीके से कंडेम नहीं किया करते थे, आप वो बच्चियों ने खुद तो शेर नहीं लिखे थे, किसी सहाबी के लिखे हुए थे ना, वो कोई शिरकिया शेर नहीं थे। आप मुस्तकबिल की खबरें अल्लाह के बताए से जानते थे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। असल कहने का था कि ये इस वक्त खुशी का मौका है, इस पे गाना गाया जाए, ना कि नात वाला मामला इस मौके के ऊपर जो है वो किया जाए, ये कहने वाली बात थी। आखिरी हदीस सुनन निसाई से है, मिशकात में 3159 इसका नंबर है। आमिर बिन साद इब्न अबी वकास के बेटे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम। वो कहते हैं कि मैं एक शादी के मौका पर अबू मसऊद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया, तो उनके पास बच्चियां जो हैं वो गाना गा रही थी और दफ भी बजा रही थी। तो ये ताबी थे और वो सहाबी थे, और वो बदरी सहाबी थे, और वहां पे बदरी सहाबी बैठे हुए थे। तो ये कहते हैं मैंने उनको कहा कि ए असहाबे बदर, ए बदर के गाजियों, ये तुम्हारे सामने क्या हो रहा है कि बच्चियां गाना गा रही हैं, दफ बजा रही हैं। तो अब ये नहीं उन्होंने उनको मेना मारा कि चंगे तुसी सहाबी हो, अल्लाह दे बंदे हो, बुजुर्ग सहाबी हो, काम अपने वेखो। इन पंजाबी अगर मैं ट्रांसलेट करा कि चिट्टियां दाड़ियां हो गई ने, काम अपने वेखो के पे कर दो तुसी। बुढ़े सहाबी और बदरी सहाबी तो आडे सामने गाने गाए जा रहे हैं, दफ बजाए जा रहे हैं, बच्चियां ये क्या कर रही हैं। तो अबू मसूद अंसारी ने कहा कि तुम्हारी मर्जी है बैठो, तुम्हारी मर्जी है उठ के चले जाओ, लेकिन यह बात याद रखो कि शादी के मौका के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें गाने के मुतालिक इजाजत मरहमत फरमाई गई है। इस हदीस को मैंने एंड पे रखा था ताकि ये बात पता चल जाए कि ये हदीसें को मनसूख नहीं है,
یہ اصحاب بدر جو ہیں بیان کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ تابعین کو بیان کر رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں، اور یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا روایت کر رہا ہے، عامر بن سعد. یہ وہی صحابی ہے جس نے وہ حدیث بخاری اور مسلم کی روایت کی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. سعد ابن ابی وقاص بھی نام ہے ان کا، اور سعد بن مالک بھی نام ہے. ابی وقاص چونکہ ان کی کنیت تھی، اس نام کے ساتھ بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے. بالی اس حوالے سے میں نے الحمدللہ جو کچھ تھا وہ بیان کر دیا. باقی جسے شوق ہو مشکات کا وہ چیپٹر پڑھ لے جو میں نے بیان کیا. شاعری سے متعلق کل 29 احادیث مشکات میں بخاری و مسلم کے ریفرنس سے 4783 سے لے کر 4811 تک. تو آپ کو انشاءاللہ تعالی شاعری کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شغف تھا وہ پتہ چل جائے گا. اور باقی جو گانے کے اعتبار سے جو احادیث ہیں وہ کتاب النکاح چیپٹر مشکات کی دوسری جلد کے اندر بخاری و مسلم کے حوالے سے کئی ایک احادیث آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے.